प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। यहां पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपकी अपनी ऐप फिजिक्स गुरु पर चल रहा है। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वो टॉपिक है जो हमने पिछली बार कहा था, सर आप क्लास रेगुलर नहीं लेते, हर बार बोलते। इस बार आपकी क्लास रेगुलर रहने वाली है। ठीक, क्यों रेगुलर रहने वाली है? क्योंकि हमने सिर पर कफन बांध लिया। अब कोर्स पूरा करा कर ही हटेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? बोल्ट्जमैन, BOLTZMANNS, बोल्ट्जमैन्स एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशंस। ये मैंने लास्ट बोला था, कुछ बच्चों ने कहा था सर आपने कराई नहीं। अरे छोटा सा है, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं इस टर्मिनोलॉजी को। RELATION। अगर आप हकीकत में सचमुच में फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो तो आप एंट्रोपी टर्म को भी जानते होंगे। एंट्रोपी क्या होती थी? dQ/dt है नहीं। एंट्रोपी को या तो फाई से रिप्रेजेंट किया जाता था या एस से। ये किसके बराबर होती थी? dQ/t इसके बराबर होती थी। कुछ याद हो? ठीक, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हमें इसमें कोई खीन नहीं खानी। ये फॉर्मूला याद रखें। हमें जो नया फॉर्मूला बनाना है क्या? बोल्ट्जमैन। ये कौन से बोल्ट्जमैन है बताओ भाई? है क्या बोल्ट्जमैन नियतांक वाले हैं? बोल्ट्जमैन derived a relation between the अरे यार बच्चा पार्टी, एक मिस्टेक होगी, मैनेज करना पड़ेगा। माइक लगाना भूल गया, अब मैनेज कर लो, कल लगा लूंगा क्योंकि अब वीडियो शुरुआत से करनी पड़ेगी। ठीक है, बिटवीन एंट्रोपी कैसी थी? एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी थी। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी कैसी क्वांटिटी है? एक स्टैटिस्टिकल। अरे रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ही तो पढ़ रहे हो हैं। और ये कैसी क्वांटिटी? एक थर्मोडायनामिक्स क्वांटिटी। चाहो तो लिख लो एंट्रोपी के ब्रैकेट में थर्मोडायनामिक क्वांटिटी, प्रोबेबिलिटी के ब्रैकेट में स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी। बोल्ट्जमैन डिराइव्ड रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी which is known as, जो कहा जाता है आज बेटा वॉइस मैनेज कर लेना, मैं माइक लगाना भूल गया हूं। बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन, इसे ही हम क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन का एंट्रोपी रिलेशन बोलते हैं। सर पेपर में इतना ही लिख के आना है? अरे इतना नहीं लिख के आना, आपको क्या करना है? एक डेरिवेशन है। डेस्क्रिप्टिव वालों को तो डेरिवेशन करना है, और जिनका ऑब्जेक्टिव है उन्हें केवल लास्ट में जो फॉर्मूला है केवल वो फॉर्मूला याद कर लेना है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले एंट्रोपी माननी पड़ेगी और प्रोबेबिलिटी माननी पड़ेगी। ठीक, लेट S be the एंट्रोपी। सर फाई मान लो, लेकिन आपकी जो नॉर्मली एसजे की बुक है और बुक्स है उनमें एस मान ही लिया है। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड ओमेगा बी द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी PROBABILITY प्रोबेबिलिटी। देन entropy will be the function of probability। पूरा लिख देना। दैट इज, हमने क्या मान लिया? एंट्रोपी को उसका फंक्शन मान लिया। सर ये रिलेशन आगे क्या? नहीं बच्चा, ये रिलेशन नहीं आया। अभी तो हमें आगे बहुत सारा डेरिवेशन करना है। हमने क्या करा? टू सिस्टम मान लिए A एंड B, उनकी एंट्रोपी की वैल्यू क्या मान ली? S1 एंड S2,
और उन्हें जब हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइंड एंट्रोपी क्या होगी, S1 प्लस S2। लेट वी हैव टू सिस्टम्स A and B having entropy S1 and S2 दिख रहा है रेस्पेक्टिवली। मैंने दो सिस्टम मान लिए, एक की एंट्रोपी S1 है, दूसरे की एंट्रोपी S2 है, तो S1 किसके बराबर होगा, F ओमेगा 1, S2 किसके बराबर, F ओमेगा 2, वेयर ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 द क्या है, बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम ए एंड सिस्टम बी रेस्पेक्टिवली। या हम यहां पे लिख दें द combined entropies given by अरे यार मेरी एंट्रोपी 10 है तो आपकी एंट्रोपी 20 है, टोटल कितनी होगी 30। तो भैया कितनी होगी, S इक्वल टू S1 प्लस S2। सारी इक्वेशन मानता चलूं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या मान लिया, ए और बी दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इनकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटी क्या है, लेट W1 एंड W2 कह दो या ओमेगा 1 ओमेगा 2 कह दो, बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इंडिपेंडेंट ही तो है ये, इंडिपेंडेंट सिस्टम ए एंड बी। अरे यार ये ए अलग सिस्टम है, बी अलग सिस्टम है, तो जब दो अलग होते हैं तो अलग होने पे वे इंडिपेंडेंट ही तो होते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो मैंने लगाई नहीं। अब अगर मुझे इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी लिखनी चल रहा है तो क्या होगा, देन देयर कंबाइंड इनकी देयर कंबाइंड प्रोबेबिलिटी विल बी, इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फटाफट बताओ। ओमेगा हो मान ली दोनों की कंबाइंड कितनी होगी, फटाफट बताओ, किसी को पता है। अरे यार इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो क्या मल्टीप्लाई नहीं होती नलायको, तो क्या होगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 3। मेन जो हमारा काम था, मेन काम खत्म हो गया, स्क्रीनशॉट लो। चलें, अगर हम सिस्टम ए की बात करें, 4 सिस्टम में, और ऐसी यहां पे 4 सिस्टम भी, आप आसानी से समझ जाओगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिस्टम ए की एंट्रोपी कितनी है, S, एंड प्रोबेबिलिटी कितनी है, ओमेगा 1। और इसकी बात करें, सिस्टम बी की एंट्रोपी कितनी है, S2, और प्रोबेबिलिटी कितनी है, ओमेगा 2। यहां से आपने क्या पढ़ा, S बराबर 1 ओमेगा 1 इक्वेशन एम्प्लाइज, तो S इक्वल टू F ओमेगा, तो क्या आ जाएगा, S1 इक्वल टू F ओमेगा 1। यहां पर S2 किसके बराबर आ जाएगा, F ओमेगा 2। अब अगर इस इक्वेशन में वैल्यू रखें, किसमें, फर्स्ट है, इसे देखो S की जगह तो क्या आ जाएगा, S1 प्लस S2, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ओमेगा की कंबाइंड तो अरे यार नहीं समझ में आ रहा। लो अब मैं तुम्हें सिस्टमैटिक ढंग से समझाता हूँ। ये इक्वेशन नंबर क्या मान ली मैंने, इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब सिस्टम से समझाता हूँ, स्क्रीनशॉट लो, इधर का रफ कर देता हूँ, क्योंकि बातों से और करके समझाने में बहुत डिफरेंस होता है। मैं सोच रहा था इस हिसाब के तुम्हें दे दूं, पर नहीं, लो मैं करा देता हूं। देखो मैंने वैल्यू रख दी, S की जगह तो क्या आ गया, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2,
S1 प्लस S2 इज इक्वल एफ ओमेगा, एफ ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, कितना आ गया, एफ ओमेगा 1 इंटू ओमेगा आ गया। दूसरी चीज S1 की जगह पर एफ ओमेगा 1, S2 की जगह पर एफ ओमेगा 2, एफ ओमेगा 1 प्लस एफ ओमेगा 2 इज इक्वल टू एफ ओमेगा 1 ओमेगा 2। ये था असली निचोड़ इस चीज का, समझे या नहीं समझे। अब मैं इसे डिफरेंट डिफरेंट क्या करूंगा, डिफरेंशियल करूंगा। पहले ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में ओमेगा 2 कांस्टेंट रखा है, फिर ओमेगा 2 के रेस्पेक्ट में ओमेगा 1 कांस्टेंट रखा है, ठीक। ऑन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, 5। अब मैं इक्वेशन 5 को डिफरेंशिएट करूंगा। ऑन डिफरेंशिएट इक्वेशन 5 with respect to omega 1 keeping omega 2 constant। मैंने क्या करा, ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में करा और ओमेगा 2 को कांस्टेंट रखा। तो जब इसका करूंगा, एफ एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है बेटा, एफ डैश एक्स नहीं होता, फिर एक्स का करते हैं 1 आ जाता है। ऐसी ओमेगा 1 का करेंगे तो एफ डैश ओमेगा 1 प्लस ये तो कांस्टेंट है तो इसका तो 0 इज इक्वल टू, अब अंदर किसका कर रहे हो, एफ ओमेगा 1 ओमेगा 2, और ओमेगा 2 क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है वो तो ऐसा क्या ऐसा ही, इसका कितना हो जाएगा, एफ डैश ओमेगा 1 ओमेगा। ये समझ में नहीं आया सर, अरे यार देखो इसका कितना हो गया, एफ डैश ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। अब अंदर वाली क्वांटिटी का करोगे, ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में करते हो तो ओमेगा 2 तो कांस्टेंट और ओमेगा 1 का 1, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया था क्या, एफ डैश ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 एफ डैश ओमेगा 1 ओमेगा। बताओ कोई रॉकेट साइंस, सर कितनी इक्वेशन बनाओगे, बनन दो जितनी इक्वेशन बन रही है। ये इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करोगे, नीचे का रफ कर दे रहा हूं, सेम सेम डिटो। पहले आपने ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट, देखो फिजिक्स की सबसे बड़ी समस्या यही है, इसमें डेरिवेशन हार्ड नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। तो इसमें हार्ड क्या होता है, इसमें हार्ड होता है प्रोसीजर याद रखना। प्रोसीजर मतलब किसके बाद क्या अप्लाई करना है, यही याद रखना इसमें सबसे बड़ी महारत है। अब मैं क्या करूंगा, ऑन डिफरेंशिएट इक्वेशन 5 को फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा 2। अब क्या ओमेगा 2 के रेस्पेक्ट में करूंगा, कीपिंग रखकर, किसे रखकर, ओमेगा 1 एज कांस्टेंट, ओमेगा 1 को कांस्टेंट रखकर। तो ओमेगा 1 कांस्टेंट है तो इसका तो 0 प्लस इसका एफ डैश ओमेगा 2, ओके समझ में आ गया, इज इक्वल टू इसका कितना, एफ डैश ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, और ओमेगा 1 कांस्टेंट तो ओमेगा 1 कांस्टेंट ओमेगा 2 का 1, तो कितना आ गया, एफ डैश ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 एफ डैश ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। इक्वेशन नंबर 7। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, आप कर दो, अरे सर क्यों मजाक कर रहे हो। इक्वेशन 6 को इक्वेशन 7 से डिवाइड कर दो, करा। जब डिवाइड करूंगा एफ डैश ओमेगा 1 दिख रहा है, दिख रहा, एफ डैश ओमेगा 1 अपॉन एफ डैश ओमेगा 2 इज इक्वल टू, देखो जब डिवाइड करूंगा ये टर्म तो इससे उड़ जाएगी, क्या बचेगा, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। आ गया आपका रूल, मतलब जो आपका फॉर्मूला था बस डराइव होकर आगे, बस थोड़ा सा सब रोल रखो। इधर का हिस्सा रफ कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो इधर का हिस्सा रफ कर दे रहा हूँ। आ गया मेरा फॉर्मूला डराइव होकर। क्या, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ओमेगा 1 एफ डैश ओमेगा 1
इज इक्वल टू ओमेगा 2 एफ डैश ओमेगा 2। देखो ये टर्म में एक सी नहीं लग रही, समझ में नहीं आया? अरे यार जब P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो तो क्या PV बराबर कांस्टेंट नहीं आ जाता? बताओ, क्या PV बराबर कांस्टेंट आ जाता है या नहीं आ जाता? सिंपल सी चीज बताओगे या नहीं? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं इस टर्म को इसके इक्वल रखूं, फिर इस टर्म को इसके इक्वल रखूं और अलग अलग निकाल लूं, सो इक्वेशन कैन बी रिटन एज, सो इक्वेशन कैन बी, या मैं सिंबल लेके ए सिंपल एक लेके निकाल सकता हूं, क्या? इन जनरल वी कैन राइट इज इक्वल टू के, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लो जनरल फॉर्म में लिख कर दिखाऊं, इन जनरल वी कैन राइट, मैं क्या लिख सकता हूं? अरे यार ये नहीं पढ़ते, P1 V1 बराबर P2 V2 हो जाता था, तो PV बराबर कांस्टेंट नहीं हो जाता, तो ओमेगा 1 ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 2 बराबर हो गए तो कांस्टेंट हो गया, यानी कि ओमेगा एफ डैश ओमेगा किसके बराबर हो गया? के। बताओ, इसमें कोई रॉकेट साइंस था ही नहीं। अब यहां मैं क्या कर रहा हूं, एफ ओमेगा को इधर रख रहा हूं, इसे इधर रख रहा हूं, ओमेगा को अपॉन में पहुंचा रहा हूं, इंटीग्रल करूंगा, फिर एफ डैश ओमेगा इज इक्वल टू के अपॉन ओमेगा। मैंने इसका इंटीग्रेट करा, ऑन इंटीग्रेट, जब इंटीग्रल करूंगा तो डैश का तो डैश गायब, क्या हो गया? एफ ओमेगा के कांस्टेंट कितना? 1 अपॉन एक्स का कितना होता है? log x प्लस सी, ये अपने पास से प्लस सी आ गया। अब इस सी की वैल्यू निकाल लेंगे इनिशियल वैल्यू से। अब इनिशियल वैल्यू से निकालने से पहले इस चीज को आप समझने की कोशिश करोगे, ये कितना है? एफ ओमेगा, इक्वेशन 1 से किसके बराबर था? ये एस के बराबर था, एस बराबर के log ओमेगा प्लस सी। किससे आया? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से ही आया। अब मुझे सी की वैल्यू, हमेशा आपको याद हो हम सी की वैल्यू इनिशियल इक्वेशन से निकाल लेते, ठीक? इनिशियल याद है, हम हर बार, आपने ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम किस में करते थे? मैथ में करते थे। जब इनिशियली करें हम, तो हमारा मान लो टेम्परेचर 0 है, तो हमारा एस भी कितना होगा? 0 होगा, नहीं होगा? अगर T 0 है तो ये भी 0 होगा, तो यहां से मैं 0 और आपका जो ये प्रोबेबिलिटी थी, क्या ये मैक्सिमम नहीं थी? क्या ये 1 नहीं होगी? तो कितना हो गया? 0 इक्वल टू के log 1 प्लस सी। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है? चांद मेरे 0 नहीं होती, तो यहां से सी बराबर कितना आ गया? 0। ये इक्वेशन जो भी है रख दो, ए में रखने पर यहाँ को रफ कर दे रहा हूं, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए, 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 इन इक्वेशन ए में रखू तो कितना? ए बेटा ये नहीं माननी, ए ये माननी है, ये वाली, ये जब a में वैल्यू पुट करोगे तो s इक्वल टू के log ओमेगा, केवल ये बनेगी। अगर आप इसे ज्यादा और सोल्व करना चाहो कर दो, कैसे? ये बेस e है, आपको बेस 10 बनाना है तो वो 2.303, हालांकि आपको इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्या लिख दोगे? वेयर के इज यूनिवर्सल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस इज नोन एज बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। ऑब्जेक्टिव वाले घोट के पी जाओ, याद रख लेना, ठीक? मिलते हैं आपसे कल के मिलने से पहले एक चीज देखो बेसिक सी, कल का वीडियो बेटा थोड़ी सी लेंथी रहेगी, थोड़ी नहीं, मे भी हो सकता है काफी लंबी रहे, क्योंकि कल हम एनसेम्बल की चर्चा करेंगे, और एनसेम्बल अभी नहीं चर्चा कर रहे, जल्दी डिजिटल हम आने वाले हैं, जल्द कब? 5-6 दिन के अंदर ही, तब इसे कराएंगे। कल हम करेंगे बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ेंगे कल, ठीक है? बहुत खतरनाक है, पुर्जे हिला देगा, नहीं हिलाएगा नहीं, आप जैसे होशियार बालकों को भी घबराने की जरूरत रहेगी। मिलते हैं आपसे कल, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।